हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के टॉपिक से आज आपको तो पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो फिलहाल मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। मैं ये गत्ता है ना, ये डब्बा है, गत्ते का डब्बा। इन्होंने इसका कुछ बनाया था, दोनों बहन भाइयों ने मिल के। अब इससे खेल रहे थे, तो खेलने 1-1.5 घंटे तक खेलने खूब मज़े करने दोनों बहन भाइयों ने इस डब्बे से खेल कर। अब मैं इसे फेंक रही हूँ, तो ये फेंकने नहीं दे रहे कि मम्मी अब अभी ना इससे हम ना और खेलेंगे। मैं बोल रही बेटा इतना बड़ा डब्बा रखूँगी कहाँ, अपना छोटा सा तो घर है, अब रखूँगी कहाँ। कहनी मम्मी है ना अभी इससे 2-3 दिन हम खेलेंगे, फिर उसके बाद में फेंकना। फिर मैंने बोला चल ठीक है, अब तू खेल ही नहीं, तूने इतनी मेहनत करी, इसमें कटिंग पटिंग करी है, अब इससे खेल नहीं हो, चल। फिर मैंने रख दिया है इसे वापस ही, क्योंकि ये बच्चे हैं ना फिर बाद में ना परेशान करते हैं मेरे को। मैं फिर इसको रख दिया, फिर मैं और कोई काम भी करने लग गई। फिर मैंने बोला अच्छा मैं रख दूँगी इसे। इन्होंने पता नहीं क्या बनाया, थिएटर बनाया, कह रही थिएटर बनाया हमने, तो वे इसी के साथ खेलेंगे ये बाद में। चल मैं अब आ जाती हूँ टॉपिक के ऊपर बात कि मैंने यानी कि पहला पार्ट तो मैंने आपके साथ में शेयर कर ही दिया है कि लक्ष्मी किस प्रकार से घर आती है। फिर भी एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं आपके सामने, यानी कि इस वीडियो में मैं रिपीट कर देती हूँ। हमें ना सबसे पहले ना सुबह सुबह ना नहा धोकर, हमें कुछ नहीं करना, नहा धोकर सबसे पहले हमें घर में झाड़ू निकालना है। झाड़ू निकाल कर और बाहर का आंगन है ना वो धोना है। बाहर का आंगन है जैसे कि दरवाजे के जो बाहर जो आंगन होता है ना उसको धोना है, क्योंकि शायद रात भर जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती है ना वो सारी तो आंगन धोगे ना तो हट जाएगी नेगेटिव चीज़ें, ठीक है। और दूसरा सुबह सुबह ना यानी कि सुबह सुबह ना घर में बोलते हैं पॉजिटिव चीज़ें भी आती है। इस तरह से करने से पॉजिटिव भी लगता, अच्छा फील होता है। और दूसरा से तो अच्छा फील होगा जब आप करोगे ना, तो तुम्हें भी लगेगा कि अच्छा लगता है। और एक कथा में भी ये लिखा हुआ है कि ना लक्ष्मी माता और दरिंता दोनों साथ आते हैं, तो वो बोलती है, दरिंता बोलती है कि लक्ष्मी माता बोलती है कि दरिंता बोलती है, यानी कि दरिंता बोलती है लक्ष्मी माता को कि आप जाओ अंदर, यानी कि तू जा अंदर। तो लक्ष्मी माता बोलती है कि मैं नहीं जा रही हूँ अंदर, क्योंकि सब सोए हुए हैं और घर में गंदगी है, मैं नहीं जाऊँगी इस घर के अंदर। तो यानी कि मेरे बोलने का मतलब है जिस घर का आंगन धोना होगा ना और झाड़ू लगा होगा घर में और घर की लेडीज नहाई होगी, तो उस घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है। तो फिर दरिंता बोलती है ठीक है, इस घर में तो सब सोए हुए हैं और गंदगी भी है, और सब सोए हुए हैं, गंदगी भी है खूब है, झाड़ू भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं होता, चल मैं इस घर में तो मेरा वास होगा। यानी कि हर चीज़ के पीछे बात ही होती है, यानी कि कुछ ना कुछ बातें छुपी होती है, पुरानी बातें ही होती है, यानी कि कुछ ना कुछ बातें छुपी होती है। लेकिन यह है सुबह सुबह नहा धो के लेडीज से घर का आंगन साफ कर दे और झाड़ू निकाल देते हैं ना घर में, तो साफ़ सफाई भी होती है, पॉजिटिव चीज़ें भी आती है हर घर में। सही बताऊँ तो आप करोगे ना जो शुरू शुरू में, तो आपको खुद को ही अच्छा फील होगा। अब अब मेरा पार्ट 2 ये शेयर कर रहा है कि घर में लक्ष्मी कैसे आती है। पार्ट 1 में तो बता दें कि घर का आंगन हमें धोना है, दैनिक सुबह नहा धोकर धोना है, वो भी नहा धो कर ही झाड़ू निकालनी है घर की, और फिर उसके बाद में नहा धोकर ही हमको घर का आंगन धोना है। अब पार्ट 2 में ये बता रही हूँ मैं कि घर में जितने भी पुराने कपड़े हो, फटे पुराने कपड़े हो, तो उन सबको क्या करना है, बाहर फेंकना है, बाहर फेंक देना। जब भी आपको जिसको देना उसको दे देना। पुराने कपड़े हो, फटे पुराने कपड़े हो, उनको निकाल देना है, और कोई फटा हो तो उसको सीन लेना है। इससे भी ना बहुत वो होता है, लक्ष्मी आने के ना रास्ते खुलते हैं, काम धंधा भी ना सही लगने लग जाता है। सही ना बहुत फ़र्क पड़ जाता है, सही बताऊँ तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यानी कि घर में से सारे फटे पुराने जितने भी कपड़े हैं ना सब निकाल देने हैं, और पुराने कपड़े निकाल देने हैं, और जो फटे उनको सीन लेना है। और जैसे कि पुराने कपड़े हुए और प्लास्टिक वगैरह हुई, कुछ भी हो, टूटा फूटा ब्रश हुए, पुराने हुए, ये सारी चीज़ें ना निकाल देनी है, फेंक देनी। पुराने सोफे के कवर हुए, पुराने गद्दे के कवर हुए, इस तरह से जो गंदे हो उनको साफ़ करने ना अच्छी तरह से। और जो पुराने हो, कटे फटे हो, उनको
हटा देना है या फिर उसको सीन लेना है, उसकी मरम्मत करके यानी कि सीन लेना है और सीन कर उसको यूज कर लेना है। और यानी कि इन चीज़ों का ना आप घर में से निकाल दोगे ना, जब देखना खुद ही थोड़े दिन में देखना फ़र्क दिखाई दे जाएगा अपना आप ही। आपको भी फील होएगा कि वाकई में ठीक बात है। इस तरह से जैसे कि मैं बता रही हूँ ना, करोगे ना तो फ़र्क जीवन में काफ़ी बदलाव भी दिखाई देगा और फ़र्क दिखाई देगा। ये मैं आज से ही नहीं कर रही, मैं तो पहले से बहुत पहले से ही करती थी मैं तो, सही बताऊँ तो इसलिए अब मैं आपके साथ में ये शेयर कर रही हूँ। तो मैं भी ये पुराने कपड़े हैं ना वही निकाल रही थी, तो थोड़े थोड़े करके ही निकालती मैं, ज़्यादा एकदम से सारे लेके नहीं बैठती। जैसे क्या थोड़े से एक टोकरी के में से कपड़े ले लिए तो वो निकाल के रख रही हूँ। इस तरह से थोड़े थोड़े से करके जहाँ भी कबाड़ दिख जाता तो उसको उठा के फेंक देना, इस तरह से ऐसे करती हूँ। तो यानी कि प्लास्टिक हुई, कोई टूटा ब्रश हुआ, फेंक देना है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।